Good morning, students. Today we will do chapter 7 File Management Organization of Folders की फाइल मैनेजमेंट में हम टॉपिक पढ़ेंगे फोल्डर्स को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखते हैं. की कंसेप्ट covered in this chapter is creating file and folders, moving files and folders, section of the computer location, checking the size of file and folders, some important keyword shortcut. मैनेजमेंट होता है कि आप कैसे कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन या जैसे आपकी अपनी बुक्स होती हैं, आपको सेल्फ में रखनी है, बैग में रखनी है, आप अरेंज करके रखते हो कि सारी नोटबुक एक तरफ है आपकी, किसी और पॉकेट में आपकी बुक्स हैं, एक पॉकेट में क्या आपकी स्टेशनरी है. तो क्या आप मैनेज करके रखते हो सारी चीज़ों को अकॉर्डिंग टू देयर वर्क. सो उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट. तो फाइल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फोल्डर्स मीन्स आप कंप्यूटर में जो फोल्डर्स या फाइल्स हैं आपकी, उन्हें कैसे अरेंज करते हो, कैसे मैनेज कर सकते हो. ओके, फर्स्ट इज़ क्रिएटिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स. फर्स्टली हम फाइल और फोल्डर क्रिएट करेंगे, दैट after that we can manage them. The computer stores various types of information such as documents, pictures, videos and music. This information is stored in the form of files. कंप्यूटर में हम कुछ भी स्टोर करके रख सकते हैं, लाइक डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, वीडियोस, आपका सॉन्ग्स हो गए, ठीक है. और वो किसके फॉर्म में स्टोर होते हैं, फाइल्स की फॉर्म में. फाइल हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बाय इट्स नेम. जो फाइल का नेम होता है, लाइक थर्ड क्लास की फाइल है, क्लास थर्ड. आपने कोई पेंटिंग बनाई अपने नेम से, avni.jpg. सो फाइल उसके नेम से आइडेंटिफाई होती है. द नेम शुड बी अप्रोप्रिएट एंड टेल अस व्हाट द फाइल इज़ अबाउट. फाइल का नेम ऐसा होना चाहिए जिससे हम पता चले कि वो फाइल किससे रिलेटेड है. फाइल नेम में दो पार्ट होते हैं आपके. फर्स्ट इज़ फाइल नेम, सेकेंड इज़ एक्सटेंशन. एक्सटेंशन टोल्ड दैट व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फाइल. एक्सटेंशन से हमें पता चलता है फाइल का टाइप क्या है. मीन्स वो डॉक्यूमेंट है, प्रेजेंटेशन है, या कोई ड्राइंग फाइल है, पेंट फाइल. तो वो कैसे पता चलता है हमें, एक्सटेंशन से. एंड फाइल नेम, फाइल आइडेंटिफाई करने के लिए हम फाइल का नेम मेंशन करते हैं. सो हियर इज़ फाइल टाइप एंड देयर एक्सटेंशन. डॉक्यूमेंट MS वर्ड या वर्डपैड में जो हम फाइल बनाते हैं, नोटपैड में बनाते हैं, वो होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट. उसका एक्सटेंशन है .txt, .doc एंड .rtf. हम जब भी फाइल सेव करते हैं तो जो हमारा फाइल से जो कंप्यूटर में सेव होती है वो एक्सटेंशन के साथ सेव होती है, और एक्सटेंशन के साथ डॉट लगता है. फाइल नेम, फिर एक डॉट, फिर एक्सटेंशन का, जिस एक्सटेंशन आपकी फाइल सेव है, DOC, RTF एक्सेट्रा. नेक्स्ट पिक्चर, एक्सटेंशंस .pmp, .jpg, .gif. सॉन्ग और ऑडियो .mp3, .wav. वीडियो .mpeg, .wme. okay. Next, what is the difference between files and folders? All files store data. A file store data. A folder store files and other folders. It enable compilation of similar data, thus easy retrieval. फाइल्स में हम क्या स्टोर करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा. और फोल्डर में क्या स्टोर करते हैं, फाइल्स. ओके, फाइल में डेटा और इंफॉर्मेशन, और फोल्डर में डिफरेंट फाइल्स या सब फोल्डर्स. नेक्स्ट, कोई फाइल हम कैसे क्रिएट करते हैं. फाइल को कैसे भी आप क्रिएट कर सकते हो. आपने लैब में ड्राइंग की है पेंट फाइल में, वो भी आपकी फाइल्स हैं. पेंट में जब ड्राइंग बनाते हो उसे सेव करते हो, या वर्ड पैड में टाइपिंग करके जब आप उसे सेव करते हो, तो वो भी क्या है, आपकी एक फाइल. तो फाइल आपकी क्रिएट हो गई है.
फोल्डर, हाउ टू क्रिएट ए फोल्डर। ये होता है आपका फाइल का आइकन, ऐसे आपकी फाइल शो होती है और फोल्डर इस येलो कलर के आइकन से शो होता है कि ये है आपका फोल्डर। उसके लिए फर्स्टली राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक डेस्कटॉप। आपने जो डेस्कटॉप है उस पर क्या किया, राइट क्लिक, ओके। देन ये राइट क्लिक करने के बाद ये एक ऑप्शन आता है न्यू ऑप्शन, ओके। न्यू ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स आ गया आपके साथ, पॉपअप मेन्यू। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है फोल्डर, क्लिक ऑन दिस ऑप्शन फोल्डर। इस पर क्लिक करते ही इस फॉर्म में आपका फोल्डर क्रिएट होकर आ जाएगा। नेक्स्ट पेज, we can change the name of a file or folder whenever required। अगर हमें अपने फाइल और फोल्डर का नेम चेंज करना है तो उसे हम चेंज कर सकते हैं। स्टेप्स आर, राइट क्लिक ए फाइल और फोल्डर। इस जो फाइल और फोल्डर है आपका, इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक मीन्स माउस से, जो आपका माउस है उससे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन आता है रीनेम का, ओके। प्रीवियस पेज पे करते हैं, इस करंट पेज पे भी एक इमेज जहाँ पे ये देखो, ये है रीनेम। रीनेम का ऑप्शन है, जैसे ही रीनेम पे क्लिक करेंगे उसके बाद हम उसका नेम चेंज कर सकते हैं। जैसे नेम इन्होंने कर दिया फ्रूट, ओके। मूविंग फाइल्स एंड फोल्डर्स मीन्स एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर हम फोल्डर को या फाइल को कैसे मूव कर सकते हैं। तो मूव करने के लिए भी क्या है आपका, फर्स्टली क्लिक ऑन, जैसे हियर मूव करने के लिए राइट क्लिक किया आपने, ओके। फर्स्टली क्लिक ऑन, राइट क्लिक ऑन फाइल एंड फोल्डर, देन क्लिक ऑन कट ऑप्शन। जो पॉपअप मेन्यू आया है इसमें से आपको कट ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक ऑन कट ऑप्शन। नेक्स्ट, कट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको जिस लोकेशन पर उसे मूव करना है, लाइक आपको किसी और फोल्डर में से मूव करना है, तो वो फोल्डर ओपन करेंगे, वहाँ फिर से राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन पेस्ट ऑप्शन। आफ्टर क्लिकिंग ऑन पेस्ट ऑप्शन द फाइल और फोल्डर मूव टू न्यू लोकेशन। जो फाइल और फोल्डर आपने सेलेक्ट किया था वो नई लोकेशन पर आ जाएगा, पेस्ट हो जाएगा, ओके। फाइल और फोल्डर आपके जो कट और कॉपी ऑप्शन है उनमें क्या डिफरेंस है। व्हेन यू यूज़ द कट ऑप्शन द फाइल और फोल्डर इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन एंड प्लेस्ड इन न्यू लोकेशन। जब हम कट करते हैं मीन्स मूव करते हैं तो जो ओरिजिनल फोल्डर है वो जो फोल्डर है उसकी जो ओरिजिनल लोकेशन है वो वहाँ से डिलीट हो जाता है और नई लोकेशन पर प्लेस हो जाता है। कॉपी ऑप्शन में क्या है, वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर भी रहता है और नई लोकेशन पर भी प्लेस हो जाता है। नेक्स्ट इज हाउ टू डिलीट द फाइल एंड फोल्डर, कि हम फाइल और फोल्डर को कैसे डिलीट कर सकते हैं। सो सेम, फर्स्टली राइट क्लिक ऑन फाइल, आपने फाइल पर राइट क्लिक किया, देन ये जो पॉपअप मेन्यू ओपन होकर आ गया आपके सामने, इसमें यहाँ पे होता है आपका डिलीट ऑप्शन। क्लिक ऑन डिलीट ऑप्शन। जैसे ही डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक और डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें रिटन है डू यू वांट टू डिलीट दिस फाइल, कि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं कंफर्म, तो आपको क्लिक करना है येस पर। येस पर क्लिक करने के बाद आपका जो फोल्डर है वो डिलीट हो जाएगा, ओके। और जो डिलीटेड फाइल है वो कंप्यूटर में कहाँ सेव होते हैं, रिसाइकिल बिन में। डिलीट होने के बाद आपका फोल्डर कहाँ चला जाएगा, रिसाइकिल बिन में, ओके। नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द कंप्यूटर, लोकेशन। कंप्यूटर में क्या क्या लोकेशन होती हैं। फर्स्टली हम फाइल एक्सप्लोरर या विंडो एक्सप्लोरर बटन से कंप्यूटर की लोकेशन सीख सकते हैं। द कंप्यूटर लोकेशन इज नाउ ओपन
ओपन हो चुकी हैं। ये आपकी लोकेशन है सारी। क्लियर? सी है। फर्स्ट इज़ नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन से हम नेविगेट कर सकते हैं। ये हमारे फाइलर फोल्डर हैं, जैसे डेस्कटॉप है, डाउनलोड्स है, इनको हम डायरेक्टली यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। जो भी आपके फोल्डर्स हैं, लाइब्रेरी, म्यूजिक, डॉक्यूमेंट्स। ओके, नेक्स्ट आपका सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स, यू कैन सर्च एनी फाइलर फोल्डर बाय टाइपिंग देयर नेम हियर। यहाँ पे नेम टाइप पर करके आप किसी भी फाइल फोल्डर को सर्च कर सकते हो। जो भी फाइलर फोल्डर हम ओपन करते हैं उसका एड्रेस यहाँ शो होता है एड्रेस बार में। ओके, बैक एंड फॉरवर्ड बटन। बैक बटन इज यूज टू go to previous folder, और फॉरवर्ड बटन यूज टू गो टू नेक्स्ट फोल्डर। नेक्स्ट फोल्डर या प्रीवियस फोल्डर में मूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं बैक एंड फॉरवर्ड बटन्स। और ये है आपका डिटेल्स पेन। यहाँ पे आपको जो फाइल, किसी भी फाइल पर जब हम क्लिक करते हैं उसकी डिटेल यहाँ शो होती है। नेक्स्ट, चेकिंग द साइज ऑफ फाइल एंड फोल्डर, कि हम फाइल और फोल्डर का साइज कैसे चेक कर सकते हैं कि वो कितना उसका साइज है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज इन कंप्यूटर, इंटरनल स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज। इंटरनल स्टोरेज जो आपके कंप्यूटर के इनसाइड है, और एक्सटर्नल स्टोरेज जो बाहर से अटैच है। इनसाइड स्टोरेज कंप्यूटर की होती है हार्ड डिस्क। ओके, it placed inside the CPU, and the external storage are like pen drive, CD, DVDs. Okay, the internal and external storage space of the computer can be seen in the window accessed by clicking computer. जो कंप्यूटर आइकन होता है, जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो जो इंटरनल स्टोरेज है और एक्सटर्नल स्टोरेज हमें शो होती है। ये जो ऊपर वाले जितने पोर्शन है ये है हमारी हार्ड डिस्क या इंटरनल स्टोरेज, और ये जो एक्स्ट्रा आइकन है ये हमारा एक्सटर्नल स्टोरेज। ओके, कोई भी फाइल और फोल्डर जो कंप्यूटर में सेव होते हैं वो होते हैं बाइनरी कोड में, जिसे हम, जो सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। ओके, सो ये साइज है आपका 1024 बाइट्स। 1 KB, 1 KB कंटेन करती है 1024 बाइट्स। 1024 किलोबाइट्स 1 MB। मेगाबाइट्स 1024 मेगाबाइट्स 1 GB। ओके, तो ये क्या है आपका साइज। इस साइज में ही आपके फाइल और फोल्डर सेव होते हैं। अब उसका हम साइज कैसे जान सकते हैं। फर्स्टली, राइट क्लिक ऑन द फाइल और फोल्डर एंड देन क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज ऑप्शन। प्रॉपर्टीज ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पे आपका साइज रिटन है, हम जूम करके देखते हैं। ओके, तो ये क्या है, साइज 0 बाइट्स, साइज ऑन डिस्क 0 बाइट्स। उसमें हमने कुछ वर्क नहीं किया है उस फाइल या फोल्डर में, इसलिए वो 0 बाइट है। जैसे ही आप उसमें कुछ पिक्चर्स ऐड करते हो या कुछ डॉक्यूमेंट उसे बनाते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसका साइज़। ये है डेट, किस डेट को उसे मॉडिफाई किया है या क्रिएट किया है। तो ये क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन किसी भी फाइल और फोल्डर की। हियर सम इम्पोर्टेंट कीवर्ड शॉर्टकट्स आर देयर, कि हम बिना माउस यूज़ किए कुछ एक्शन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट इज here is shortcut keys, and the right side their functions is written. First is Ctrl+A. Select all the items in the active window. जो भी आप फाइल या फोल्डर ओपन करके रखे हो उसकी सारी कंटेंट्स को, सारी आइटम को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है Ctrl+A. नेक्स्ट इज Ctrl+C. जो आप कंटेंट आइटम्स हैं उन्हें कॉपी करने के लिए यूज़ होता है। Ctrl+X इज यूज टू कट द सिलेक्टेड आइटम। मूव करने के लिए
कंट्रोल प्लस वी, जो कट और कॉपी ऑप्शन आपने यूज़ किया है उसे नई लोकेशन पर पेस्ट करने के लिए, पेस्ट द कॉपीड आइटम। कंट्रोल प्लस ओ, डिस्प्ले ओपन डायलॉग बॉक्स फॉर ओपनिंग ए सेव्ड फाइल, फाइल सेव कर रहे हैं उसके लिए डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। कंट्रोल प्लस एस टू सेव द फाइल एंड फोल्डर। कंट्रोल प्लस जेड undo द लास्ट एक्शन। और कंट्रोल प्लस F4 डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए। ऑल्ट प्लस F4 प्रोग्राम जो भी आपने MS वर्ड या कुछ भी ओपन किया है उसे क्लोज करने के लिए। ऑल्ट प्लस टैब स्विच द बिटवीन ओपन आइटम्स, जैसे आपने पेंट और डॉक्यूमेंट ओपन किया है उनके बीच में स्विच करने के लिए। F1 हेल्प मेन्यू, ओपन हेल्प मेन्यू। F3 फाइंड फाइल्स एंड फोल्डर्स, फाइंड करने के लिए कि किसी आपकी जो हार्ड डिस्क है उसमें कोई फाइल और फोल्डर आपको सर्च करना है। F5 कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए। एस्केप, ESC को हम बोलते हैं एस्केप की, जो करंट एक्शन है उसे कैंसिल या स्टॉप करने के लिए। कंट्रोल प्लस F फाइंड फाइल्स, फाइल्स को सर्च करने के लिए। F2 की, जो आपके आइटम है फाइल और फोल्डर है जो सिलेक्ट किया उसका रीनेम, नेम चेंज करने के लिए। विंडो लोगो की प्लस T डिस्प्ले द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप डिस्प्ले करने के लिए। विंडो की प्लस M, जो विंडो है उसका साइज कम करने, उसे मिनिमाइज करने के लिए। टैब स्पेस डालने के लिए। मूव फॉरवर्ड द ऑप्शन इन द डायलॉग बॉक्स। शिफ्ट प्लस टैब मूव बैकवर्ड, टैब यूज होता है फॉरवर्ड करने के लिए नेक्स्ट विंडो पे, और शिफ्ट प्लस टैब बैकवर्ड के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो आवर चैप्टर हैज़ डन हियर. If you any doubt, ask in comment box. Thank you.